नमस्कार दोस्तों, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेसिक पॉइंट पर जो आप सबको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी हम करते रहते हैं, और वो है ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग हम दिन भर में पता नहीं कितनी ट्रेड ले लेते हैं, और ये ट्रेड क्यों लेते हैं और हमारे उस दिमाग में उस समय क्या चल रहता है और इससे कैसे बच सकते हैं हम। तो आज अपन इस पे बात करने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये बात अपन जानते हैं। देखो, हम नए नए रहते हैं मार्केट में, और स्टार्टिंग में अगर हमें प्रॉफिट हो गया, सबके साथ ऐसा होता होगा, अगर स्टार्टिंग में हमें प्रॉफिट हो गया तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार अभी इस ट्रेड में हमें 500 प्रॉफिट हुआ है तो हम एक ट्रेड और लेते हैं और उस 500 को 1000 कर लेते हैं। ये ट्रेड सही गई, अगली ट्रेड हमारी और सही जाएगी। हम दूसरी ट्रेड डालते हैं, दूसरे में भी मान लो आपको हो जाता है प्रॉफिट और आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। उसके बाद हम सोचते हैं हम खाली नहीं बैठ सकते, हमारा दिमाग कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहना चाहिए, हमारा दिमाग यही हमसे चाहता है। तो हम उस समय क्या करते हैं कि जब चार्ट के सामने रहते हैं तो हमें कहीं भी ट्रेड दिख जाती है। आपने देखा होगा कि हम जितना चार्ट के सामने रहेंगे उतना हमारे सामने ट्रेड बनती रहेगी, प्रॉफिट हो जाता है 2 ट्रेड में, और आप सोचते हो कि अरे यार मैं एक ट्रेड और ले लूँ, बस इसके बाद मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं क्योंकि मेरा इतना जो प्रॉफिट हो जाएगा मैं वो लेके अपन बैठे रहेंगे। और अब जैसे ही फिर अपन तीसरी ट्रेड लेते हैं या अगली ट्रेड लेते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा लॉस हो जाता है। उसमें क्या होगा, हमारा लॉस होगा, और लॉस इतना होगा कि पिछले अपन ने जो 2 ट्रेड में कमाया था प्रॉफिट, वो सारा का सारा, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा भी कुछ इस ट्रेड में चला जाता है। उसके बाद अपन भाई साहब हिल जाते हैं। उसके बाद अपने को समझ में नहीं आता कि अपन आप क्या करने वाले हैं। अब अपने दिमाग में इमोशंस की फ्रीक्वेंसी, आप ध्यान या थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब अपने दिमाग में इमोशंस की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज हो जाती है, इतनी तरह तरह के विचार आते हैं कि अरे यार 2 ट्रेड में प्रॉफिट बन गया था, उसके बाद मैंने क्यों एंट्री ली? अरे यार इस ट्रेड में मैंने प्रॉपर एसएल क्यों नहीं लगाया? मैं क्यों इस ट्रेड को होल्ड करने लग गया? मैं क्यों इस ट्रेड से जल्दी बाहर नहीं निकला? वही हमारे सामने दिमाग में प्रॉफिट ही चलता रहता है कि नहीं यार वो प्रॉफिट मैंने लेना था, वो प्रॉफिट मेरे पास बन गया था और मैंने ये ट्रेड नहीं लेनी थी। और ये सारी तरह की चीजें हमारे दिमाग में चलने लग जाती है कि पिछली बार भी मैंने ऐसा ही किया था, तब मुझे लॉस हुआ था। और हमारे दिमाग में फिर तरह तरह के इतने इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि अब हम आगे जो करेंगे वो क्या करने वाले हैं। फिर अब हम क्या सोचते हैं कि अब हम एक ट्रेड और लेंगे, उसके बाद अगर मेरा जितना प्रॉफिट था उससे आधा भी हो जाएगा तो मैं फिर ट्रेड नहीं लूंगा, उसके बाद मैं पूरा का पूरा बंद कर दूंगा। अब जैसे ही हम चार्ट के सामने जाते हैं हमें तुरंत एंट्री दिख जाती है। सबके साथ होगा, जब हम इमोशंस में रहते हैं ना तो हमारी दिमाग की फ्रीक्वेंसी हमें गलत डिसीजन दिलाती है। और वो भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब 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 तुम्हारी दिमाग में इमोशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी या तुम्हारे विचार इतने तेज हो जाएंगे कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो। और ज़्यादातर इमोशंस की फ्रीक्वेंसी के कारण जो डिसीजन होते हैं हमारे, वो मोस्ट ऑफ टाइम 100% में से 95% वो डिसीजन हमारे गलत ही रहेंगे। तो यही की यही कहानी है अगर हम ट्रेडिंग में देखें तो। ट्रेडिंग में तो हमारे सामने पैसा है, और पैसा इंसान का सबसे बड़ा इमोशन है। वो पैसा इंसान को कोई सी भी चीज़ करवा सकता है, किसी का पर्स चोरी करवा सकता है, किसी को बैंक लुटवा सकता है, मतलब वो कुछ भी काम करवा सकता है पैसा। तो पैसा इमोशंस की सबसे बड़ी जड़ है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि पैसा अगर हमारा गुम भी हो जाएगा या हमारे पास कहीं से आ जाएगा तो हमें इतनी खुशी होगी या इतना दुख होगा तो हम संभल नहीं पाते। वो हम ट्रेडिंग करने वालों को पता है। और इमोशंस हमें सही डिसीजन लेने से रोकते हैं, और सही डिसीजन भी होगा तो भी हम इमोशंस के कारण उसे नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग में भी यही होता है, हम जैसे ही हमारा अगला ट्रेड डालते हैं उस लॉस को कवर करने में या उस प्रॉफिट को वापस लाने में, और अगली ट्रेड में हमारा लॉस हो जाता है, उसके बाद तो हमारा दिमाग इतना ओवरलोड हो जाता है इमोशंस से कि हम समझ में नहीं पाते, और फिर पता नहीं उसके बाद कितनी ट्रेड करते हैं हमारा कितना लॉस करवा लेते हैं। और मुझे लगता है ये सबके साथ होता है। और ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारे दिमाग में जो इमोशंस की फ्रीक्वेंसी उसे हम नहीं समझ पाते। जैसे ही हम किसी ट्रेड में पैसा डालेंगे हमारा हार्ट बीट तेज हो जाएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं जब बिगिनर था तो मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैं जैसे ही ट्रेड डालूंगा, वो ट्रेड मुझे अभी सही लग रही है डालने से पहले, लेकिन जैसे मैं ट्रेड डालूंगा उसके बाद मुझे तरह तरह की चीजें दिखने लग जाएगी कि ये यहाँ पर ये चीजें रुक रही थी, यहाँ पर मूविंग एवरेज आ गया था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ गई थी, मैंने ट्रेड नहीं लेना था, मैंने गलत ट्रेड ले लिया, और वो ट्रेड भी हमारी गलत हो जाती है। तो ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा कि जब भी हमें ऐसा लगे कि हाँ यार हमने 3-4 ट्रेड मार ली और अब हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा विचार चलने लग गए, तो
वहां पर ध्यान ये देना है कि अब हम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें हमारा लैपटॉप या हमारा मोबाइल, और उसके बाद हम थोड़ा बाहर निकले हवा में और थोड़ी गहरी गहरी सांसें ले। उसके बाद देखो आप फिर से अगर ट्रेड लेने आए और आप सोचोगे कि नहीं यार आज मैंने इतना लॉस कर दिया तो अब मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं, और अगर आपने ट्रेड ली एकदम शांति से स्वभाव से, तो आप वो ट्रेड भी सही साबित कर दोगे और हो सकता है उसमें उसको आपको प्रॉफिट हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओवर ट्रेडिंग करने के बाद लैपटॉप बंद करो फिर वापस ट्रेडिंग करने आओ, नहीं। अगर आपने 4-5 ट्रेड मार ली तो आप बंद ही कर दो, नहीं तो वो तो लॉस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कम होना तो अगले दिन होगा, उस दिन तो कुछ नहीं होने वाला। और दो, हम ओवर ट्रेडिंग इसलिए भी करते हैं कि हम दिमाग में ये भी नहीं सोच पाते कि अगले दिन में तो मार्केट चालू होगा, हम अगले दिन ट्रेड कर लेंगे, अगले दिन क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, क्या आज ही पूरा का पूरा पैसा गवा देंगे। हमारे दिमाग में नहीं चीजें चलती दोस्तों, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगी। और ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा रीजन मुझे तो यही लगता है कि हम दिमाग को पढ़ भी नहीं पाते और हम चीजों को समझ भी नहीं पाते, और हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहता है। हमारा दिमाग उस प्रॉफिट में जो डोपामाइन रिलीज होता है उसको बार बार एक्टिव करने के लिए बार बार ट्रेड डालता है, और जैसे ही लॉस होता है हमारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाती है और हम सोचते हैं कि अरे यार जो चीज हमें चाहिए वो नहीं मिली, वो मिलनी चाहिए, फिर से हम ट्रेड डालते हैं उसी डोपामाइन को। हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज हो रहा है, आपको बता दो डोपामाइन एक केमिकल है जो हमें खुशी दिलवाता है या प्लेजर हार्मोन है। तो डोपामाइन को बार बार रिलीज करवाने के लिए हम ट्रेड डालते हैं उस प्रॉफिट के लिए, लेकिन वो प्रॉफिट होता नहीं और बार बार हम फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं। तो इस चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग और ज्यादा करने लग जाते हैं। तो बस आप कोशिश करो कि जब भी आप ओवर ट्रेडिंग करो या जब भी आपने 3 या 4 ट्रेड मार ली तो आप दिमाग पे ज्यादा फोकस करो। आप सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। खुद से सवाल पूछो ना उस समय, आप ट्रेड क्यों देख रहे हो, जाने दो ट्रेड, अगले दिन कल मार्केट ओपन होगा, कल हम ट्रेड करेंगे। और ट्रेडिंग में मेन मिस्टेक यही भी होती है कि हम मार्केट को उतना तेज समझ लेते हैं जितना तेज वो है ही नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो, आप मार्केट से ज्यादा तेज चलने की सोचते हो, आपको लगता है कि मार्केट बस भागा यहाँ से, आप एंट्री लोगे धड़ाम से रुक जाएगा या नीचे, बस यही होता है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आप ओवर ट्रेडिंग कम करो। मैंने भी बहुत पैसा गवाया इस चक्कर में, आप भी बचो इस ओवर ट्रेडिंग से और अपने कैपिटल को सेव करो ताकि हम अगले दिन ट्रेड कर सकें और कुछ नया सीख सकें। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, मार्केट कहाँ बंद होने वाला है और हम कहाँ जाने वाले हैं, करेंगे ट्रेड, सीखेंगे। तो बस इसी पर्पज से मैं तो अभी चल रहा हूँ भाई साहब, और जितना प्रॉफिट होता है उतना घर लेके आ जाता हूँ। उसके बाद कुछ भी हो मार्केट में अपने को नहीं लेना, 2 ट्रेड लेना या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड, बस इसके अलावा अपन बंद कर देते हैं अपना जो भी सिस्टम होता है। तो बस यही कहना था, यही थोड़ी बातें शेयर करनी थी आपके साथ। तो मज़ा आया होगा आपको सबको। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, कुछ लर्निंग भी मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार अब, और चैनल को अगर आप नए हो तो देख लो, कर दो सब्सक्राइब। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सबका।